किसी महाराष्ट्र वाले से पूछा जाए तो वो कहता है भारत तो है राष्ट्र, हम तो महाराष्ट्र हैं, हम भारत से बड़े हैं। वो अपने को छोटा मानने के लिए भी तैयार है। जितने आप अपने सेनापति नाम बताओगे, बालक मदन, जेता कुंपा, कोई दूसरा आपके आला उदल है, इधर ये सेनापति, तो इतने उनके भी, उनके कोई तानाजी है, कोई बालाजी है, उनके भी तो सेनापति। तो रीजनल हिस्ट्री जब भी किसी की होगी वो ज्यादा वाइड होगी। तो अपने को ये अपनी रीजनल हिस्ट्री देख के लगता है अपनी बड़ी, पंजाब वाले को ये लगता है कि हमारी खूब बड़ी हिस्ट्री, हमारी वाले नहीं पूछ रहे, तमिलनाडु वाले लग रहा है हमारे वाला तो साफ ही करके। मुझे सबसे बुरा तो ये लगता है कि इंडियन हिस्ट्री जब पूरी पढ़ी जाती है तो उसमें नॉर्थ इंडिया है केवल। इंडियन हिस्ट्री में केवल क्या है, मुझे बताओ, देखिए उसमें नागालैंड के कितने योद्धाओं के नाम है। कितना बुरा लगता है कई बार कि लचित बोरफुकन को भारत के अंदर कोई नहीं जानता। लचित बोरफुकन असम का वह योद्धा हुआ जिसने औरंगजेब की सेना को भगा भगा के मारा है असम के अंदर। लचित बोरफुकन के नाम पर एनडीए वाली जो अपनी एकेडमी होती है, इसके अंदर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर होता है, वो लचित बोरफुकन के नाम पर दिया जाता है। और हमारा स्टूडेंट लचित बोरफुकन को नहीं जानता है, कारण कि नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में हम कुछ ही नहीं जानते। कि नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री छोड़ो यार, नॉर्थ ईस्ट की अपने ज्योग्राफी नहीं जानते। मैं यदि स्टूडेंट को खड़ा होकर पूछ लूं कि 7 राज्य और उनकी राजधानियां बता दे तो स्टूडेंट के जाग आए क्या राज्य राजधानियां। और यदि लोकेशन पूछ ली जाए कि इनमें मेघालय ऊपर है, नागालैंड नीचे है, तो नहीं बताया जाए है। और कभी देखिए, हम कितने 22 लोग हैं वास्तव में, तो भारत के अंदर विविधता में एकता झुंझुना है। भारत में नहीं है कोई विविधता में एकता नहीं है, हम विविध है, एकता नाम की कोई चीज नहीं आ पाई हमारे में। मैं अभी आपसे पूछूंगा यूपी का मुख्यमंत्री कौन, आप सब योगी आदित्यनाथ। पंजाब में कौन, तो भगवंत मान। गुजरात में कौन, मध्य प्रदेश में कौन, महाराष्ट्र में कौन, राजस्थान में कौन, सबके जानते हो ना। अब बताओ देखिए मेघालय का मुख्यमंत्री कौन। हाँ अच्छा, तो उसका और बच गया आपके मणिपुर का, तो अभी नया नया बना। मिजोरम का खड़ा होके बोले, देख जिसको बोलना खड़ा होके बोले। भाई बोले भी तो अपनी 500 क्लास में 2 योगी आदित्यनाथ, तो आप सभी जान रहे थे भाई। उसमें तो कोई नहीं जान रहा, तो अपने लोग तो अच्छा यूपी वाला नहीं जानता क्या तुम, उस पर अचंबा होता है। यहां पर कोई जानता उस पर चंदा करते, अच्छा मणिपुर वाला याद है, क्या क्या पढ़ता रहता है तुम है। हमने किस कदर उनको सेपरेट किया उन लोगों को है? और मैं हमेशा कहता हूं कि यार ये तो मुख्यमंत्री तो छोड़िए आप, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, सिक्किम छोड़ दो, सिक्किम को छोड़ के वो 7 राज्य बचे, सिक्किम समेत 8 है, वो 7 राज्य, 7 सिस्टर क्या बोलते हैं। इनमें हर स्टेट के 5-5 आदमी जो अलग अलग फील्ड से हो बता दिए जाए, अलग अलग फील्ड से। यह नहीं कि आप 5 खिलाड़ियों के नाम ले लो, या 5-5 छोड़ो, 7-5 35 ज्यादा हो जाएंगे, 20 आदमी अलग अलग सेक्टर के, 20 आदमी 7 राज्यों के मिला के हम जानते हैं क्या। कि फिर ऐसे हो कि सर ये एक मूवी का बंदा है, एक फिल्म का बंदा है, एक मंत्री बंदा है, एक पॉलिटिक्स का है, एक हिस्ट्री का कैरेक्टर है, हम 20 आदमी नहीं जानते उनके। कितनी बुरी बात है। हम केरला तमिलनाडु के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तो भारत का आर्किटेक्चर ही पढ़ाना हो यदि, तो साउथ का ही पढ़ाया जाए। आर्किटेक्चर के नाम पर तो एंशिएंट इंडिया का पूरा आर्किटेक्चर उनका है। जबकि आप जब आपने हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता कहां थी, कि पंजाब चलेगी, गुजरात, ये वाला पूरा इलाका। वैदिक सभ्यता कहां थी, कि पहले पंजाब बाद में यूपी। मौर्य काल बिहार, उसके बाद मौर्योत्तर काल तो मध्य प्रदेश, गुप्त काल वापस बिहार। हिस्ट्री का पूरा पोर्शन खा गई नॉर्थ इंडिया। अब साउथ पढ़ाना आपको, अब साउथ पढ़ाना तो क्या पढ़ाओ, तो एक दिन में पढ़ाते हैं चेर चोल पांडे। क्या पढ़ाते हैं, चेर चोल पांडे। एक दिन के अंदर पढ़ाते हैं चालुक्य पल्लव, आधे दिन में पढ़ लो राष्ट्रकूट और चोल। वापस चोल 2 बार पढ़ते हैं, एंशिएंट वाले चोल अलग पढ़ते हैं, मध्यकाल वाले चोल अलग पढ़ते हैं। चोल भारत में वे पहले राजा थे जिन्होंने गांव में पंचायतें बनाई थी। गांव में क्या बनाई थी, चोल भारत के वो पहले राजा थे जिन्होंने नेवी बनाई थी। उनकी नेवी कितनी शक्तिशाली रही होगी कि उन्होंने इंडोनेशिया और मालदीव और इन पे कब्जे कर लिए थे। श्रीलंका के राजा के तो जब जीप में आती थी तब तब थप्पड़ मार मार के आ जाते थे वो, है ना। और श्रीलंका में तब से अपने तमिल भाई जाके बसे हुए हैं। श्रीलंका में तमिल सारे बेटे चोलों के टाइम के, कि चोलों ने अटैक करने शुरू किए थे तो श्रीलंका के साथ हमारे कनेक्शन हुए, तो उसके बाद अपने चोल जाने लग गए। श्रीलंका में ओरिजिनल जो जाति रहती है वो है सिंहली। कौन है, अय्यर शुरू हुआ ना आपके तो,
तो अभी और विकास सर कौन सा, अभी इंडिया चाइना पढ़ रहे हो, इंडिया यूएस, हाँ तो ये से इंडिया श्रीलंका पढ़ोगे तब आप और पढ़ोगे कि भाई सिंहल द्वीप बोलते, श्रीलंका क्या बोलते हैं, सिंहल। तो वहां पे दो हो गया, एक तो हो गए सिंहली और एक रहते हैं तमिल, दो लोग रहते हैं। मूल जो वहां के ओरिजिनल रूट्स वाले लोग हैं वो तो कौन है, सिंहली, और अपने जाजा के बसे वो कौन है, तमिल। अच्छा, किसी भी देश के अंदर जो मूल निवासी होंगे उनको हमेशा लगेगा कि हमारा देश, हम ये सब कुछ जो है, बाकियों को यहां पर कुछ भी मिलना, तो तमिलों का शोषण करना शुरू किया। तो तमिलों ने अपना एक उग्रवादी संगठन बनाया, लिट्टे। कौन सा बनाया, एलटीटी, लिट्टे। तो लिट्टे का जो वो था चिन्ह था वो था बाघ। क्या था, बाघ। बाघ उनका चिन्ह हुआ करता था, कारण कि चोलों का था, चोलों के झंडे पे बाघ था। तो उनको लगता था यार चोलों के साथ आए थे हम यहाँ पे, तो हमारे जो संगठन बना है इसका भी झंडे पर क्या होना चाहिए, बाघ होना चाहिए। तो बाघ रखा करते थे। और उनको लगता कि यार हमारे चोलों ने आगे श्रीलंका पे कब्जा किया था, तो आज श्रीलंका वाले कौन होते हैं हमें निकालने वाले। और लिट्टे जब तक अपने पीक पे रहा था, लिट्टे ने श्रीलंका को चू नहीं करने दिया। और हम लिट्टे का खूब सपोर्ट करते थे, हमने लिट्टे को खूब सपोर्ट किया, भयंकर सपोर्ट किया हमने लिट्टे को। दुनिया का एकमात्र उग्रवादी संगठन जिसके पास में एयरफोर्स और नेवी दोनों थी, लिट्टे। बाकी जितने उग्रवादी संगठन इन्होंने कुछ ही कर लिया होगा, ये थल सेना से ऊपर नहीं बढ़ पाए, नेवी और वो नहीं बना पाए, बम वम हथियार वथियार इधर उधर से लेके आ गए होंगे, पर नेवी और एयरफोर्स यदि किसी ने बना ली थी, किसने बना ली थी, लिट्टे। और हम तो लिट्टे का पूरा सपोर्ट ही करते थे कि भाई लिट्टे हम तुम्हारे साथ खड़े। लिट्टे तमिलों का संगठन, तमिल हमारे भाई, हमारे अपने यहां से गए। तो शुरुआत में जब तक लिट्टे जिंदा रहा था, श्रीलंका कभी औकात नहीं हुई कि अपने खिलाफ खड़े होके बोले। श्रीलंका कभी थोड़ा बहुत बोलने की भी कोशिश करता, हम लिट्टे का लिट्टे देख ले, कोलंबो की तरफ 2 मिसाइल एक साथ जानी चाहिए। कोलंबो शाम से पहले पहले कहता कि धूड़ खाई, गलती हो गई, ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, किस बात के पंगे ले रहे हो आप। बाद में लिट्टे वाले ही गलती कर गए कि राजीव गांधी का उन्होंने असिसिनेशन कर दिया। और राजीव गांधी बोले थे, राहुल को देख के लगता भी है ये परिवर्तित तो रही होगी, इनमें थोड़े भोले तो रहे होंगे, कि श्रीलंका का राष्ट्रपति था जयवर्धन है, और जयवर्धन महाचालू आदमी था। जयवर्धन 89 के आसपास में इंडिया आता है, और वो राजीव को कहता है कि हमारे वहां पे एक संगठन है लिट्टे, हमें बहुत तंग करता है, आप उसको रोकने में मदद करो। राजीव ने हाँ भर दी। मुझे लगता है भारत का प्रधानमंत्री हाँ कैसे भर सकता है, हमारा ही संगठन था वो, हम ही करवा रहे थे वो अशांति जो भी करवा रहे थे, तो आप क्यों सेना भेज रहे हो। पर फिर भी इन्होंने कहा कि हम पीस कीपिंग आर्मी भेजेंगे। क्या भेजेंगे, शांति सेना, शांति सेना भेजेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम शांति सेना भेजेंगे, और हमारी शांति सेना जाके आपके लिट्टे को वहां पे रोक देगी। श्रीलंका और तेज पड़ा। पीस कीपिंग आर्मी का मतलब होता है श्रीलंकन आर्मी लिट्टे से लड़ेगी, हम केवल उनको सपोर्ट करेंगे, पीछे रहेंगे। श्रीलंका ने अपने को उतारा, आगे का हम सपोर्ट करेंगे। लिट्टे ने इंडियन आर्मी को इतना बुरा रहा था जिसकी हद नहीं। इंडियन आर्मी आज दिन तक एक युद्ध हारी है, 1989 श्रीलंका। इसलिए भारत की सरकार या अपने भारत के लोग कभी भी 1989 का नाम ही नहीं लेते। आपकी मान डाकण कुणक है, हम बाकी सारे युद्ध याद कर लेते हैं पर 1989 याद नहीं करते। एक रीजन और, हारे तो हम हालांकि 62 में चाइना से भी हार गए होंगे, पर चाइना को हम आज भी याद करते हैं, यार चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था। 1989 को तो हम याद ही नहीं करते, क्योंकि वहां पे इंडियन आर्मी और लिट्टे के बीच में युद्ध होने लग गया। और लिट्टे को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, और लिट्टे को लगा यार हम आपके ही लोग हैं, आपके कहने पे सब कुछ कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ आर्मी कैसे उतार सकते हैं। लिट्टे के खिलाफ जिन जंगलों में हमारी आर्मी उतारी गई, हमारी आर्मी कोई एक्सपीरियंस नहीं कि श्रीलंका के जंगल कैसे हैं कैसे नहीं है। श्रीलंकन आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रही हमारा, और अपने सैनिकों की हालत खराब कर दी थी कि यहां से पूरा ट्रक भर के, ऑपरेशन पवन था वो 1999 में श्रीलंका के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया कौन सा था, ऑपरेशन पवन चलाया था हमने। ऑपरेशन पवन में मतलब फौजियों की गाड़ी भर के जा रही है, वापस लाशें आ रही है। हालात ये कर दिए थे कि मतलब, और अपने इधर तमिलनाडु ने कहा हम भारत से अलग होंगे, क्योंकि तमिलनाडु वाले तमिलों की रिश्तेदारी तो है श्रीलंका वाले तमिल, और श्रीलंका के तमिलों का संगठन लिट्टे, और भारत की आर्मी जाके लिट्टे के खिलाफ चलेगी, तो तमिलनाडु का फिर हमारा भारत के साथ रहने का मतलब ही क्या, तुम हमारे भाइयों को मार रहे हो। तो फिर इंडियन आर्मी को जैसे तैसे बचा के वहां से वापस लाए थे हमने, जैसे तैसे युद्ध विराम किया, वो निकले वहां से। इंडियन आर्मी वापस जब चेन्नई आई थी, नेवल बेस पे उतरी थी, तो तमिलनाडु में लोगों ने टमाटर फेंक दिए थे। इंडियन आर्मी आए आए के नारे लगा दिए थे कि वो बहुत नाराज थे भारत सरकार से, कैसे कैसे कर सकते हो। और भारत सरकार का बहुत गलत कदम था, श्रीलंका में आर्मी भेजी नहीं जानी चाहिए थी, और भेजनी चाहिए थी सोच समझ के पीस कीपिंग आर्मी के रूप में रखते। हम लिट्टे के खिलाफ लड़ कैसे सकते हैं। लिट्टे खार खा गया, और लिट्टे ने 91 वाले चुनाव में तमिलनाडु के अंदर राजीव गांधी प्रचार करने के लिए गए थे, और राजीव गांधी को मार दिया।
राजीव को मारा तो हमने कहा नहीं भाई, ये हमारे प्रधानमंत्री की हत्या है, ये हमारे देश की अस्मिता पर हमला है डायरेक्टली। लिट्टे को भले ही हमने इतने साल सपोर्ट किया होगा, पर ये नहीं कि हमने गलती कर दी तो तुम प्रधानमंत्री को मार दो। तो हमने लिट्टे से हाथ खींच लिए, लिट्टे से हाथ खींचे तो श्रीलंका टूट के पड़ा। 2008 तक आते थे लिट्टे, पूरा खत्म, पूरा साफ कर दिया लिट्टे को एकदम। उसके बाद में लिट्टे को खत्म करने वाला महिंद्रा राजपक्षे था। महिंद्रा राजपक्षे जो श्रीलंका में आजकल नाम पढ़ते रहते हो आप, जिसका भाई राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे, तो महिंद्रा राजपक्षे ने खत्म किया। उसके बाद महिंद्रा राजपक्षे ने भारत को भाव देने बंद कर दिए। आप लोगों ने अब तैयारी की, हम उस टाइम जब तैयारी किया करते, हम डेली आईआर में यही पढ़ते, अखबार में डेली पढ़ते। श्रीलंका ने कहा कि भारत के साथ संबंधों पर पुनर्विचार किया जाएगा। श्रीलंका ने कहा कि चीन के साथ संबंध तेजी से स्थापित किए जाएंगे। श्रीलंका ने कहा कि भारतीय सरकार को दी गई कंपनी का ठेका निरस्त किया जाता है। श्रीलंका ने कहा कि नया ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया जाएगा। श्रीलंका ने कहा कि हमारा हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना को दिया जाता है। श्रीलंका पूरी तरीके से चाइना की गोद में जाके बैठ गया था एक लिट्टे खत्म होने से। अब क्या करें हम? अब कई साल तक तो अब श्रीलंका को हम कहते हैं श्रीलंका मत कर यार, तू हमारा स्वाभाविक मित्र है, पुराना पड़ोसी है, चाइना से कैसे सहयोग मान सकता है। श्रीलंका का दिन लद गए। आजकल हमारा मित्र कौन है? हम श्रीलंका को फोन भी करें तो आएगी, जिस नंबर पर आप अभी संपर्क करना चाहते हैं वो अभी चाइना के साथ व्यस्त है। और चाइना वहां पे खूब इन्वेस्टमेंट करे, खूब पैसे लगाए चाइना वहां पे। 2014 के बाद में थोड़ी कंडीशन ने वापस चाइना के अंदर, श्रीलंका में हमने चेंज करने की कोशिश की। 2015 में वहां चुनाव होने वाले थे श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में चुनाव होने वाले, तो सबको लग रहा था कि राजपक्षे जीतेगा, वापस राजपक्षे की गवर्नमेंट आएगी, राजपक्षे जीत जाएगा। भारत सरकार को लगा कि राजपक्षे वापस आ गया तो अपने लिए वापस टेंशन देगा और ये तो चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा वापस। तो राजपक्षे की गवर्नमेंट में एक रक्षा मंत्री हुआ करते, मैत्रीपाल सिरिसेना। क्या नाम था? ये बात बताई भी होगी मेरी साइड, नहीं बताई? मैत्रीपाल सिरिसेना एक रक्षा मंत्री, बहुत ईमानदार, हार्डकोर ईमानदार टाइप के आदमी थे। और मैत्रीपाल सिरिसेना से हमने भारत सरकार ने कांटेक्ट किया कि मैत्रीपाल सिरिसेना कब तक रक्षा मंत्री बन के रहोगे? कभी तुम्हारे जी में नहीं आती कि श्रीलंका का राष्ट्रपति बन जाऊं? उसने कहा आती है, पर महेंद्रा भाई बैठे हैं, तब तक मेरा नंबर कैसे आ सकता? हमने कहा हम लाएंगे। तो सामने पर्चा भर दे, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दे खुद को, तो मुझे वोट कौन देगा? हमने काम दिला देंगे, चिंता ही मत कर। बाद में वहां महिंद्रा राजपक्षे वाली पार्टी को छोड़ के श्रीलंका की जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी उनको हमने पैसे फेंके, भयंकर वाले पैसे, कि तुम सब गठबंधन करो और गठबंधन करके मैत्रीपाल सिरिसेना तुम्हारा उम्मीदवार है और राजपक्षे के सामने चुनाव लड़ो। फिर हमने हमारे तमिलों को कहा कि तमिलों इस बार वोट इधर देने हैं। तमिलों ने वोट दिए मैत्रीपाल सिरिसेना को। पूरी दुनिया को लग रहा था कि महिंद्रा राजपक्षे जीतेगा। भारत ने महिंद्रा राजपक्षे को हरा दिया था। किक मूवी आई थी उन दिनों, नई नई, तो सलमान खान, जैकलिन दोनों महिंद्रा राजपक्षे का प्रचार करने गए थे। सबको लग रहा था राजपक्षे जीत जाएगा, लेकिन भारत सरकार की कूटनीतिक स्तर पे गजब की जीत है। और मतलब राजपक्षे ने हारते ही राजपक्षे का पहला बयान है कि मेरी हार में भारत सरकार का हाथ है। इवन रो है अपना, कि रो के कुछ अधिकारी और यहां पर श्रीलंका में आए हुए थे, और एक जो उनका सबसे बड़ा अधिकारी था उसका तो हारते ही वापस उसको इंडिया बुला लिया गया, उसका ट्रांसफर वापस कर दिया है। तो वो यहां क्या कर रहा था श्रीलंका में इतने दिन तक? वो मुझे हराने के लिए सारे ये षड्यंत्र रच रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि साहब उसके तो 60 साल इसी दिन पूरे में तो रिटायरमेंट ही हो गया वो बंदा। अब रिटायरमेंट के बाद हम उसका क्या करें? अब राष्ट्रपति कौन बना वहां का? मैत्रीपाल सिरिसेना। मैत्रीपाल सिरिसेना राष्ट्रपति बनते ही कहा कि भारत हमारा स्वाभाविक मित्र है, संबंधों को पुनः दृढ़ता से स्थापित किया जाएगा, चाइना के साथ संबंधों पर पुनर्विचार किया जाएगा, हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी कंपनियां अब सही ढंग से काम नहीं करेगी, उनके ठेकों पर हम पुनर्विचार करेंगे, और मैं अपना पहला दौरा अपने स्वाभाविक मित्र भारत का करूंगा। मैत्रीपाल सिरिसेना पहला दौरा करने अपने यहां का आया था। माई बाप है, हमने बनाया तो मैत्रीपाल सिरिसेना अपने नहीं आए तो कहां जाए। और वो बड़ा शानदार किस्सा है कि मैत्रीपाल सिरिसेना जब यहां पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी उनके स्वागत में भाषण दे रहे थे, तो इंग्लिश में बोलना था। इंग्लिश भाई की लगभग वैसी है जैसी मेरी है। तो भाई वो पहले कोई भाषण याद करके आया होगा, मेरे तरह नोट्स याद किए, फिर बोल देंगे अगले दिन जाके, या कोई लिखा हुआ होगा उसको पढ़ रहे होंगे, वो आगे लगा होता है, टेलीप्रिंटर लगा होता है, उसको देख देख के बोल लो आप। तो वहां पर भाषण लिखने वाले ने लिख के दिया भाई, प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड मिसेज सिरिसेना, साथ में वाईफाई भी थी उसके। अब भाई पढ़ रहा उसको, भाई ने कहा कि प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड, अब वो MRS लिखा हुआ, मिसेज को वैसे लिख देना। भाई को लगा ये क्या है, तो भाई ने कहा प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड MRS सिरिसेना।